नमस्कार दोस्तों, मैं ओमवीर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल माइंड ऑफ स्टडी पर। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और हाँ, अच्छे से अपने पढ़ाई लिखाई में लग रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारी जो कक्षा चलने वाली है नेक्स्ट क्लास आयु की, हम नेक्स्ट क्लास आपके बीच में लेके आए हैं। अब तक की हमारी 4 क्लासें हो चुकी हैं आयु की। जो बच्चे नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाके पहले की क्लास देख लें ताकि यह क्लास उनको पूर्णतः समझ में आ जाए। प्रिय विद्यार्थियों, साथ में जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर आपको मैथ्स और रीजनिंग एक आसान भाषा में देखने को मिलेगी और रेगुलर क्लासें मिलेंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज की जो क्लास रहने वाली है यह क्लास 5वीं रहने वाली है और आयु हम पढ़ रहे थे। आयु जो चैप्टर है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आता ही आता है। ये रीजनिंग और मैथ दोनों का कॉम्बो है, तो दोनों ही जगह यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कल तक की जो हमने कक्षा ली थी उसमें क्या हमने देखा था वो देखिए, एक बार मैं हल्का सा बता देता हूँ। अब तक हमें जो 2 अनुपात दिए हुए होते थे वो ए और बी का अनुपात दिया हुआ होता था। जैसे हमने दे दिया यहाँ पे 3:5, और फिर उसके बाद में कहता था कि भैया कुछ वर्ष बाद में, मीन्स यहाँ पे 5 वर्ष बाद में कितना अनुपात दे दिया, यहाँ पे ए और बी का दोबारा से अनुपात दे दिया है, वो है 5:7। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ होता था। नंबर 1 तो कॉन्सेप्ट ये है। नंबर दूसरा, हमने ये देखा था कि यहाँ पे ए और बी का अनुपात कुछ ना कुछ दिया हुआ होता था। जैसे हम माने 2:3, और यहाँ पे ये बोला जाता था कि भाई ये पहले का है, यहाँ पे ये वर्तमान का है और ये क्या है, कुछ वर्ष बाद। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बता दिया है कि ये पहले का है, और प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे वर्तमान बता दिया है ए और बी का, वो है वर्तमान यहाँ पे 3:4, मीन्स ये वर्तमान है। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो वर्षों का दे दिया है 8 वर्ष। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, 2 कॉन्सेप्ट। और तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या था? तीसरा ये था कि यहाँ पे हमें दे दिया पी और क्यू की आयु के मध्य अनुपात दिया हुआ है 4:7, और यहाँ पे पी और क्यू की आयु के मध्य दोबारा से अनुपात दिया था, वो दिया है 5:9। लेकिन यहाँ पे वर्तमान नहीं, ये है 5 वर्ष पहले। ठीक है दोस्तों, और ये जो आपके बीच में दिया हुआ है ये है 6 वर्ष बाद। तो इन तीनों ही सवालों में इस प्रकार के सवाल हम कर चुके हैं। यहां पर देखना क्या होता है कि ए बी होता है, यहां पर भी ए बी ए बी ए बी, पी क्यू, कोई भी व्यक्ति के नाम आ सकते हैं यहां पर। तो यहां पर हमें देखना यह था कि जो अनुपातों में अंतर था वो हमेशा समान रहता था। यहां पर भी 2 तो यहां पर भी 2, यहां पर 1 तो यहां पर भी 1, यहां पर 3 तो यहां पर भी दोस्तों कितना था, 3। 4 और 3 7, तो यहां पे हम 8 करते हैं, क्योंकि जो टाइप हमने पढ़ा था वो अंतर समान वाला पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, करना क्या होता था कि यहाँ पे वर्तमान है, यहाँ पे 5 वर्ष बाद जाएंगे तो डिफरेंस वर्षों में कितना बना, 5 डायरेक्ट बना। यहाँ पे पहले का है ये अनुपात और ये 8 वर्ष बाद का है, मीन्स 8 वर्ष बाद हम वर्तमान में पहुंचेंगे, तो इस अनुपात को यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितने वर्ष चलना पड़ा, 8। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है, थोड़ा सा चेंज है दोस्तों। ये अनुपात 5 वर्ष पहले का है और ये अनुपात 6 वर्ष बाद का है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहां से यहां हमें जाना होता है, तो हमें करना क्या होता है, तो देखेंगे यहाँ पे 5 वर्ष पहले ये और 6 वर्ष बाद ये, तो टोटल डिफरेंस कितना मिला दोस्तों, ये मिला है 11 वर्षों का। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। क्योंकि हम यूनिट में चलते हैं 4 से 5 तो 1, लेकिन 1 यूनिट का वैल्यू कितना है भाई, गैप यहाँ पे वर्षों में कितना है, 11। ये हमने पढ़ लिया था। अब हम नई चीज क्या पढ़ने वाले हैं वो ध्यान देंगे। अब जो हमारा चौथा पॉइंट है वो इस प्रकार से मिलेगा कि यहाँ पे राम है और दूसरा है मुकेश, और इनकी आयु के मध्य अनुपात हमने दे दिया यहाँ पे 5:7। लेकिन ये जो है ना, ये जो अनुपात है ये यहां से 2 वर्ष बाद का है। कब का? वर्तमान से 2 वर्ष बाद का है, ध्यान रखना। ठीक है, और फिर यहाँ पे वर्तमान से 4 वर्ष बाद का बता दिया है, 4 वर्ष बाद का। फिर यहाँ पे दोस्तों दोबारा से राम और मुकेश ही है, लेकिन ये होगा 6 अनुपात, या मैं कहूं यहाँ पे 7:9। दोस्तों अंतर है,
बिल्कुल आसान पैटर्न है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे वर्तमान दे के बाद दिया था, यहाँ पे पहले दे के वर्तमान दिया था, यहाँ पहले और बाद दे दिया है। अब की बार क्या किया, यहाँ पे बाद का अनुपात है और बाद का ही अनुपात है, लेकिन 2 वर्ष बाद का दिया हुआ है, एक है 4 वर्ष बाद का। तो दोस्तों हमें किस प्रकार से दोनों का डिफरेंस देखना है, एक अनुपात ये होगा, एक अनुपात ये होगा, लेकिन यहाँ पर ये 2 वर्ष बाद है और ये दोस्तों 4 वर्ष बाद है। तो प्रिय विद्यार्थियों हमें ये बताना होगा कि यहाँ पे इस अनुपात को यहां से यहां पहुंचने के लिए, इस अनुपात को यहां से यहां पहुंचने के लिए कितने वर्ष चलना पड़ा। तो कुछ स्टूडेंटों का आंसर आ रहा होगा सर 2 ये 4 ये 6, तो दोस्तों 6 गलत है। कुछ का 4 आ रहा होगा तो 4 भी गलत है। सुनिए, देखिए ध्यान से, भाई यहां से वर्तमान है, कुछ नहीं है तो क्या है, यहां पे वर्तमान है, और यहां से हम जाएंगे 2 वर्ष बाद तो यहां पे पहुंचे, लेकिन यहां से हम 4 वर्ष बाद जाएंगे तो हम यहां पे पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों 2 वर्ष बाद यहां, 4 वर्ष बाद यहां, तो भाई यहां से यहां पहुंचेंगे तो कितना चलना पड़ा हमें, तो आप कहेंगे सर 2 वर्ष और चलना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं इस अनुपात को यहां से यहां पहुंचने में कितने वर्ष लगे, 2 वर्ष लगे। ठीक है, तो ये जो गैप मिलेगा यहां से यहां तक का वर्षों में, वो कितना मिला हमें, 2 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ध्यान दें वर्षों में गैप, और यहां पे क्या होता था, वर्षों में गैप 8 वर्ष का था, 5 वर्ष का था। ठीक है, अब देखिए यहां पे करना क्या होता है, किस प्रकार से हमें गैप निकालना होता है। यहां पे पहले का था और यहां पे बाद का था, तो यदि पहले और बाद मिले, पहले और बाद मिले तो जो गैप निकालेंगे उन दोनों का एडिशन कर देंगे। ये हमेशा गैप को रिप्रेजेंट करेगा, अंतर को रिप्रेजेंट करेगा यहां से यहां तक का। यदि प्यारे दोस्तों यहां पर भी बाद है और यहां पर भी बाद है, यदि आपको बाद बाद मिले तो हमें क्या करना है, दोनों को लेस करना है। लेस मीन्स अंतर करना है। ठीक है, यहां पे अंतर करना है, डिफरेंस करना है। और यहां पे पहले पहले भी मिल सकता है दोस्तों, पहले पहले मिले तो भी हमें क्या करना है, अंतर करना है। इस मात्र इस कंडीशन में योग करना है। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया होगा। इस पर आधारित हमने क्वेश्चंस नहीं देखे थे, इस पे आधारित क्वेश्चंस अब हम लेके आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यहां पे दिया हुआ है 4 वर्ष बाद। ध्यान दें, यहां पे बाद शब्द दिया हुआ है। 4 वर्ष बाद मुकेश और जयदीप की आयु के मध्य अनुपात 4:7 है तथा 20 वर्ष बाद इनकी आयु के मध्य अनुपात 8:11 हो जाता है। तो बताइए दोस्तों इनकी वर्तमान आयु क्या होगी। कैसे हमें क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना है वो ध्यान देंगे। सबसे पहले जब का अनुपात लिखा हुआ है या दिया हुआ है वो हमें लिखना है। तो यहां पे जो अनुपात है मुकेश और जयदीप के बीच में, ये है 4:7। दोस्तों यहां पर दूसरा जो अनुपात है वो 20 वर्षों के बाद में दिया हुआ है। वो कितना है, यहां पे इनकी आयु के मध्य अनुपात, मुकेश और जयदीप के मध्य जो अनुपात है वो है 8:11। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों ये जो अनुपात है ये 4 वर्ष बाद का है, तो हम वर्तमान यहां पर मानेंगे और वर्तमान के रेस्पेक्ट में ये जो है ये 4 वर्ष बाद का है, 4 वर्ष बाद का। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों ये जो अनुपात है ये है कितने वर्ष बाद का, 20 वर्ष बाद का, क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो यहां वर्तमान से 20 वर्ष बाद की बात करेंगे तो ये हो गया हमारा 20 वर्ष बाद का। यहां पे दोस्तों हम देखेंगे पहला हमारा स्टेप ये रहेगा कि दोनों अनुपातों के मध्य अंतर समान है या असमान। तो यहां पे देखेंगे 4 और 7 में 3 का अंतर है, 8 और 11 में भी 3 का अंतर है, समान है। असमान वाले आज की क्लास में हम देखेंगे यहां पर। तो देखिए दोस्तों इस अनुपात को यहां से यहां पहुंचने के लिए कितने वर्ष चलना पड़ा। तो आप कहेंगे देखिए यहां वर्तमान था, 4 वर्ष बाद हम यहां पर पहुंचे, लेकिन वर्तमान से 20 वर्ष बाद हम यहां पर पहुंचेंगे। तो दोस्तों यहां से यहां जाना होगा तो 4 तो हम चल चुके और 4 से हमें 20 जाना है तो कितना चलना पड़ेगा, आप कहेंगे 16 वर्ष चलना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं इस अनुपात से इस अनुपात तक पहुंचने के लिए हमें 16 वर्ष चलना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो गैप मिला है वर्षों में वो मिला 16 वर्ष। अब दूसरा देखेंगे, यहां पे बाद है, यहां पे बाद है। तो अभी हमने बताया था यदि बाद बाद आए और पहले पहले आए तो हमें जो अंतर निकालना होता है
उनको हमेशा क्या करना होता है, अंतर करते हैं, अंतर मीन्स घटाते हैं। ठीक है, गैप निकालना होता है यहां से यहां तक का, तो हमें देखना होता है दोनों का अंतर करना होता है। तो 20 और 4 का डिफरेंस कितना मिला, 16। तो हम कहेंगे कि इस अनुपात को यहां से यहां पहुंचने के लिए कितने वर्ष चलना पड़ा, 16 वर्ष चलना पड़ा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो वर्षों में तो हम 16 चल रहे हैं, लेकिन यहां पे अनुपातों में कितना चल पाते हैं, अनुपातों में यहां पे है मुकेश, और मुकेश यहां पे 8 हो जाता है, तो 4 से 4 पहुंचा तो कितना चला, 4। कुछ कहेंगे कि सर हम जयदीप से करेंगे, तो प्यारे दोस्तों जयदीप से आप कर सकते हैं। जयदीप 7 था और यहाँ पे 11 हुआ, तो 7 से 11 पहुंचने के लिए कितना चलना पड़ा हमें, 4। कभी भी गलती ये मत कर देना कि जयदीप यहाँ 7 है, मुकेश यहाँ 8 है, लो एक चले, ऐसा नहीं, एक ही बंदा है, ये हमें देखना होता है। मुकेश यहाँ पे था और यहाँ पे पहुंचा है, तो भाई 8 हुआ है, लेकिन ये कब हुआ है, ये वर्षों में हमें 16 चलने के बावजूद मिला है। तो प्यारे दोस्तों 4 यूनिट का वैल्यू कितना मिला है, हमें 16 मिला है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, हम काटेंगे तो 1 यूनिट हमें कितना मिला, 4। और 1 यूनिट 4 हमें मिलता है, तो दोस्तों 4 यूनिट हम निकालेंगे तो कितना हुआ, 16, और 7 यूनिट हम निकालेंगे तो कितना हुआ दोस्तों, 28। तो हम कहेंगे ये 16 वर्ष और 28 वर्ष, ये जो आयु मिलने वाली है ये कब की है, तो हमें पता है जब का ये अनुपात होता है तभी की ये आयु होती है। तो प्यारे दोस्तों ये जो अनुपात आपको दिया हुआ है ये 4 वर्ष बाद का है, तो मीन्स ये आयु जो मिलेगी ये 4 वर्ष बाद की मिलेगी। हमें चाहिए वर्तमान, तो वर्तमान में आने के लिए हमें कितना लेस करना पड़ेगा, 4 लेस करना पड़ेगा। तो हमें ये जो आयु मिलेगी ये 12 वर्ष मिलने वाली है, और ये मिलने वाली है 24 वर्ष। प्यारे दोस्तों ये ही हमारा आंसर होगा, ये जो आयु रहने वाली है ये वर्तमान की आयु रहने वाली है। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। पूछा था कि इनकी वर्तमान आयु क्या होगी। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस बार हम पहले का लेंगे। क्वेश्चन है 2 वर्ष पहले P और Q की आयु के मध्य अनुपात 4:11 तथा 10 वर्ष पहले इनके आयु के मध्य अनुपात 2:9 था, तो बताइए वर्तमान में इनकी आयु कितनी कितनी होगी, ये हमें बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे P और Q के बारे में दिया हुआ है, और वो अनुपात कितना है यहाँ पे 4:11। लेकिन दोस्तों ये 2 वर्ष पहले का है, तो हमें वर्तमान यहां पर मानना होगा, और वर्तमान यहां पर है तो 2 वर्ष पहले कितना है दोस्तों, ये है। अब आगे क्या बोला गया है कि 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले मीन्स इस 2 वर्ष पहले ये है, तो 10 वर्ष पहले, तो और हम पीछे आएंगे दोस्तों। तो हम यहां से यदि और हम पीछे आए तो ये जो अनुपात मिलेगा ये P और Q का, ये 10 वर्ष पहले का मिलेगा। और प्यारे दोस्तों यहां पे ये 10 वर्ष पहले का अनुपात कितना है, 2:9। अब हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, हमें बताना है वर्तमान आयु। कुछ भी पूछे हम सब कुछ बता सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे घबराने की बात नहीं है। आपसे वर्तमान पूछे तो वर्तमान बता देंगे, आपसे पूछे कि 3 वर्ष बाद इनके आयु के मध्य अनुपात कितना होगा तो वो भी हम बता देंगे, और आपसे पूछे कि भाई 23 वर्षों के बाद में इनके आयु के मध्य अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, वो भी हम बता देंगे। तो ध्यान दें कैसे हमें करना है, वही हमारा XYZ नहीं मानेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। एक ही तरीका है कि अनुपात में कितना चलना पड़ा वो देखेंगे, और वर्षों में कितना चलना पड़ा ये देखेंगे, दोनों को हम बराबर रख देंगे, आंसर हमारे हाथ में। तो दोस्तों ध्यान दें, वर्तमान से हम पीछे आएंगे तो 2 वर्ष पहले यहाँ पे आए, लेकिन वर्तमान से हम 10 वर्ष पहले आएंगे तो यहाँ पे आए, तो इसका मतलब हम यहाँ से यहाँ पर जाना चाहें मीन्स 2 वर्ष पीछे से और पीछे चलें तो 2 तो आ चुके हैं, लेकिन हमें 10 पहुंचना है तो कितना और पीछे जाना पड़ेगा, 8। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे 8 हमें चलना पड़ा। ठीक है, या फिर हम अपने ट्रिक को ध्यान में रखेंगे, पहले और पहले आ जाए या बाद आ जाए, तो अभी हमने बताया था इन दोनों वर्षों का डिफरेंस कर लेंगे, अंतर कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पहले और पहले आया है तो 10 और 2 का डिफरेंस कितना है, 8 वर्ष है। तो हमें यहाँ पे इस अनुपात और इस अनुपात के बीच में जो गैप मिला है, अंतर मिला है, वो कितने वर्षों का मिला है दोस्तों, 8 वर्षों का। ठीक है, लेकिन प्यारे दोस्तों यहां पे हमें देखना होगा कि P 2 है और P यहां पे कितना हो जाता है, 4।
तो भाई 2 से 4 पहुंचा तो कितना चला यूनिट में 2। अच्छा Q से हम करेंगे तो Q यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 11 पहुंचता है तो कितना चला दोस्तों 2। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना बना 8। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना बनेगा दोस्तों 4। और 1 यूनिट का वैल्यू यदि 4 हमारे पास बनता है तो हम कह सकते हैं 4 यूनिट कितना होगा दोस्तों 16 वर्ष, और 11 यूनिट कितना होगा दोस्तों 44 वर्ष। क्योंकि ये सब कुछ हमने बेसिक क्लास में देख लिया था, पहली और दूसरी क्लास में हमने देख लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे 1 यूनिट का मान 4 आया तो हम यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे। 1 यूनिट का मान 4 आया तो 11 यूनिट का निकालने के लिए 4 से गुणा कर देंगे। लेकिन दोस्तों ये जो आयु मिलने वाली है ये कब की है, तो आप कहेंगे ये जो आयु मिलने वाली है ये अनुपात कब का है, 2 वर्ष पहले का है। और 2 वर्ष पहले का यदि अनुपात है तो ये आयु भी 2 वर्ष पहले की रहेंगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमें अब आना है वर्तमान में, तो 2 वर्ष पहले की आयु है तो हम 2 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, ये 18 वर्ष मिला, और ये मिला दोस्तों 46 वर्ष। और ये जो आयु रहने वाली है ये आयु कब की रहने वाली है दोस्तों, वर्तमान की। ये हमारा आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। अब ध्यान दें, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर 1 यूनिट का मान 4 आया। देखो आंसर तो आ चुका, लेकिन कुछ लोगों की सोच क्या है वो ध्यान दें। 1 यूनिट 4 तो 2 यूनिट कितना 8, और 9 यूनिट कितना भाई 36, ठीक है। लेकिन प्यारे दोस्तों यहां पर ये जो आयु है 8 वर्ष और 36 वर्ष, ये 10 वर्ष पहले की है। हमें आना है वर्तमान में, तो वर्तमान में आना पड़ेगा तो कितना कितना जोड़ देंगे 10 10। तो ये हमें मिला कितना 18 वर्ष, और ये हमें कितना मिला दोस्तों 46 वर्ष। तो आंसर सेम, इससे करें चाहे इससे करें, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, अगले टाइप पे। टाइप नेक्स्ट क्या रहने वाले हैं वो ध्यान देंगे। अब तक के हर सवालों में अंतर हमारा समान होता था। यहां पे अंतर कितना है 7 का, तो दोस्तों यहां पर भी अंतर कितना है 7 का अंतर है, ठीक है। अब हम करने वाले हैं अंतर असमान पर आधारित प्रश्न। तो नेक्स्ट जो टाइप है वो आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलिए दोस्तों। बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर एग्जाम के वक्त आप रिवीजन कर सकते हैं यदि आपके नोट्स प्रॉपर वे में होंगे आपके पास तो ध्यान दें। अगली जो टाइप रहने वाली है वो टाइप है हमारी 2 अनुपातों में अंतर असमान पर आधारित प्रश्न। ये हमें बताना है दोस्तों। 2 अनुपातों में अंतर असमान पर आधारित प्रश्न, मीन्स यहां पे असमान देखने को मिलेगा। कैसे हमें करना है थोड़ा सा हम इसका बेसिक समझेंगे, फिर इनसे जुड़े क्वेश्चंस भी हम लेके आएंगे। तो ध्यान दें, पहला यदि मैं बताऊं यहां पे आपको कि यहां पे 2 अनुपात 3 है और यहां पे है दोस्तों 3 अनुपात 5। कब का है ये छोड़ दीजिए, आप कौन सा पहले का है कौन सा बाद का है ये सब कुछ छोड़ दीजिए। पहले हमें ये समझना है कि अंतर समान है या असमान। तो ये ए हुआ दोस्तों, ये बी हुआ, ये ए हुआ दोस्तों, ये बी हुआ। अब देखिए यहां पे अंतर कितना है 1 का है, यहां पे अंतर प्यारे दोस्तों कितने का है 2 का है। हमें अंतर समान करना है। क्यों करना है, क्योंकि 2 व्यक्तियों की आयु के मध्य जो अंतर होता है वो हमेशा समान होता है। तो हमें अनुपातों में अंतर भी समान ही करना है। तो कैसे करेंगे ध्यान देंगे दोस्तों। यहां पे अंतर दोनों के बीच में 1 का है, यहां पे अंतर दोनों के बीच में 2 का है। तो प्यारे दोस्तों इसका जितना भी अंतर मिले वो इससे गुणा कर देंगे, दोनों से, 3 से और 2 से, और इसका अंतर जितना भी मिले उसका गुणा हम इन दोनों से कर देंगे। जो हमारे पास में नया अनुपात मिलेगा वो एकदम अंतर समान वाला मिलने वाला है दोस्तों। तो ध्यान दें कैसे करना है। 2 का गुणा हमें करना है यहाँ पे और 2 का गुणा हमें करना है यहाँ पे। तो ये जो हमें मिला है ये कितना मिला 4, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 6। 1 यहाँ पे है तो 1 का गुणा हम 3 से करेंगे, 1 का गुणा हम 5 से करेंगे, तो ये हमें मिलेगा 3 अनुपात 5। प्यारे दोस्तों अंतर समान हो चुका है। अब हम अपने क्वेश्चंस को उसी प्रकार से करेंगे जैसे हम करते आए थे।
तो यहाँ पे दोस्तों डिफरेंस कितना मिला, देखो 2 का, और यहाँ पर भी कितना मिला है 2 का। अब हम आसानी से क्वेश्चंस को उसी प्रकार से कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए दोस्तों यहाँ पे कैसे हमें करना है। यदि दूसरे एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे P और यहाँ पे Q है। तो दोस्तों ये जो दिया हुआ है ये 4:7 है, और ये जो दिया हुआ है दोस्तों 5:7। सबसे पहले हमें अंतर समान करना है, क्यों? क्योंकि हम अंतर असमान वाली टाइप पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों कैसे करना है, यहाँ पे डिफरेंस 3 का बिना, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का मिला दोस्तों 2 का। हमें अंतर समान करना है तो सिंपल सी क्या करना है, कॉन्सेप्ट है कि इसका गुणा इन दोनों से कर देंगे, इसका गुणा इन दोनों से कर देंगे, अनुपातों में अंतर समान हो चुका होगा। तो 2 का गुणा हम 4 से करेंगे तो कितना बना 8, 2 का गुणा हम 7 से करेंगे तो कितना बना 14। तो नया अनुपात 8:14 मिला है दोस्तों। और यहाँ पे 3 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना बना 15, और 3 का गुणा हम 7 से करेंगे तो दोस्तों कितना बना 21। मीन्स ये जो अनुपात बनेगा ये हमारे नए अनुपात मिल चुके हैं। मीन्स यहाँ पे 8 में और 14 में अंतर देखेंगे तो 6 का, 15 में और 21 में यदि हम अंतर देखेंगे तो 6 का, अंतर समान हो चुका है। अब हम डायरेक्ट चल सकते हैं दोस्तों। P यहाँ पे है तो P यहाँ पे 8 है, और P यहाँ पे कितना हो चुका है 15। तो 8 से यदि P 15 पहुंचा तो कितना चला दोस्तों 7 चला। ठीक है, यहाँ पे फिर वर्षों में देख लेंगे, दोनों वर्षों में कितना गैप है, यहाँ पे 14 का है या 21 वर्ष का गैप है, या जितना भी वर्षों में गैप है उनके बराबर हम लिख देंगे। यहाँ पे P 8 था, P 15 हुआ तो 7 चला। 7 यूनिट वर्षों में दोस्तों 21 वर्ष दे तो 7 यूनिट 21, तो 1 यूनिट कितना मिलेगा दोस्तों 3। यहाँ पे भी कर सकते हैं, Q से Q 14 था और Q 21 हो गया, तो Q 14 से 21 पहुंचा तो कितना चला दोस्तों 7, तो 7 यूनिट कितना मिला हमें 21। तो प्यारे दोस्तों 1 यूनिट 3 मिला तो 8 यूनिट कितना हो जाएगा 24 वर्ष, और 3 यूनिट कितना हो जाएगा दोस्तों 42 वर्ष। तो प्यारे दोस्तों हम आसानी से कह सकते हैं ये 24 वर्ष और ये 42 वर्ष का है, ये P है और ये Q है। ठीक है, 21 वर्षों के बाद में कितना हो जाएगा, ये 15 और 21 अनुपात में बदल जाएंगे, और यहाँ से हम 1 यूनिट 3 तो 15 यूनिट कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। लेकिन ये दोस्तों 21 वर्षों के बाद का है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक और देख लीजिए अंतर समान करने वाला। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 5:9, यहाँ पे दिया हुआ है 5:9, और यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों 5:8। अंतर समान करना है, कैसे ध्यान दें। यहाँ पे कितना है 4 का, और यहाँ पे दोस्तों कितना है 3 का। 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे तो 15 मिला, और 9 ये कितना मिला 27। यहाँ पे 5 चौके 20 हो गया, और यहाँ पे 8 चौके 32 हो गया। अब जो अनुपातों में अंतर है वो यहाँ पर भी 12 का है, यहाँ पर भी 12 का है। तो हम डायरेक्ट चल सकते हैं, 15 से 20 पहुंचा तो कितना चला 5, 27 से 32 पहुंचा तो भी कितना चला 5, और वर्षों में कितना है वो हम लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस क्या है, अंतर असमान पर आधारित वालों में फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। इस टाइप का पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है P और Q की आयु के मध्य अनुपात है 3:5 तथा 8 वर्षों के बाद इनके आयु के मध्य अनुपात 2:3 हो जाता है। तो बताइए नंबर 1 वर्तमान आयु क्या होगी, और नंबर 2 यहाँ पे 17 वर्षों के बाद में इनके आयु के मध्य अंतर कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो ध्यान दें, यहाँ पे सबसे पहला हमारा काम रहेगा P और Q का जितना अनुपात है वो हमें लिखना है, और यहाँ पे दोबारा से P और Q का अनुपात दिया हुआ है, वो है यहाँ पे 2:3। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये जो है ये कब का है, कुछ नहीं कहा जाए तो ये वर्तमान का है, और ये कितना है दोस्तों 8 वर्ष बाद। तो वर्षों में जो गैप है वो हमें पता है 8 वर्ष का है, लेकिन हम यहाँ पर P से P नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि अंतर असमान है। सबसे पहले हमें अंतर समान करना होगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमें अंतर देखने को मिला है कितना 2 का, यहाँ पे अंतर कितना है 1 का।
अंतर समान करना होता है तो दोस्तों हम इसका गुणा इन दोनों से करते हैं और इसका गुणा इन दोनों से करते हैं। तो 1 का गुणा 3 से करेंगे, 1 का गुणा 5 से करेंगे तो नया अनुपात हमें 3:5 ही मिलेगा। 2 का गुणा हम इससे करेंगे, 2 का गुणा हम इससे करेंगे, क्योंकि क्रॉस में करना है तो दोस्तों ये 4:6 मिला। अनुपातों में अंतर समान हो चुका है। अगले स्टेप में दोस्तों आंसर हमारे हाथ में होगा। तो देखेंगे P 3 था और P यहाँ पे 4 हो चुका है, तो कितना यूनिट चला? 1 यूनिट चला अनुपातों में। Q से करेंगे तो Q 5 है और Q 6 हो चुका, तो Q से भी 5 से 6 1 यूनिट। और 1 यूनिट का वैल्यू दोस्तों कितना दिया हुआ है वर्षों में? वर्षों में दिया हुआ है 8। तो डायरेक्ट हमें 1 यूनिट का वैल्यू मिल चुका है। तो अब देखिए 1 यूनिट 8, तो 3 यूनिट कितना होगा दोस्तों? 24 वर्ष। और 5 यूनिट कितना होगा दोस्तों? 40 वर्ष। ये जो आयु मिलेगी, ये आयु कब की मिलेगी दोस्तों? ये वर्तमान की मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये अनुपात कब का है? वर्तमान का है। अब दूसरे क्वेश्चंस का आंसर क्या है? 17 वर्षों के बाद में अंतर पूछ लिया इस बार। तो दोस्तों अंतर हमेशा समान रहता है, चाहे बात वर्तमान की करें या कुछ वर्ष पहले की या कुछ वर्ष बाद की। तो दोस्तों यहां से हमें अंतर देखना है, तो 24 में और 40 में अंतर कितना वर्ष का मिला है? 16 वर्ष का। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना आएगा? 16 का आएगा। वैसे भी हम अंतर देखें तो 3 और 2 में, 3 और 5 में कितने का? 2 का। 4 और 6 में कितने का? 2 का। तो अंतर 2 यूनिट है, तो 1 यूनिट 8, तो 2 यूनिट कितना? 16। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं 1 यूनिट 8, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा? 16। ये आप आसानी से दोस्तों यहाँ पे बता सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये अंतर असमान वाला पहला सवाल था। एक और सवाल हम देखते हैं ताकि आपके हर सवाल बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए और आसानी से कर लें। एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखेगा आपको कि जो हम नहीं कर पाए या हमने नहीं पढ़ा हो। दोस्तों मेहनत कीजिए, जमकर मेहनत कीजिए। आपके हर सवाल दावे के साथ कहता हूं मैथ्स और रीजनिंग के सही होंगे। ठीक है दोस्तों, वो भी कम समय में। लास्ट में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में निकालेंगे। जो बच्चे राजस्थान पुलिस की या अन्य पुलिस या फिर एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो साथ साथ बने रहिए, कंटिन्यू प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलिए। जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा या एग्जाम नजदीक होगा तो उससे पहले हम एक सीरीज लेके आएंगे। उसमें स्पेशल प्रीवियस ईयर की राजस्थान पुलिस के क्वेश्चंस कंप्लीट करवाएंगे, हम रेलवे के भी कंप्लीट करवाएंगे, हम एसएससी के भी करवाएंगे। तो वो अकॉर्डिंग टू एग्जाम हम डिसाइड करेंगे कि पहले किस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको करवाएं। ठीक है, तो आप रेगुलर बने रहिए। इसी प्रकार से चैनल के प्रति अपना प्यार बनाए रखिए और सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। हाँ, शेयर करते रहिए, जितने भी दोस्तों के पास में हो सके सबके पास शेयर कर दीजिए। सभी ग्रुप में अच्छा कंटेंट मिलेगा, रेगुलर मिलता रहेगा दोस्तों। जल्द से जल्द हम लाइव भी आने वाले हैं, तो ध्यान दें दोस्तों। यहां तक ये हमारा हो चुका है सवाल, काफी अच्छा सवाल था, प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 वर्ष पहले एक्स और वाई, यहां पर इस बार दो बंदे हैं वो एक्स और वाई नाम से हैं। 11 वर्ष पहले एक्स और वाई की आयु के मध्य अनुपात 4:7 है तथा 10 वर्षों के बाद इनके आयु के मध्य अनुपात 5:7 हो जाता है। ठीक है, तो बताइए नंबर 1, वर्तमान में एक्स और वाई का अनुपात कितना होगा आयु के बीच में। दूसरा क्वेश्चन है कि 15 वर्षों के बाद में अंतर कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो ध्यान दें कैसे करेंगे हम। ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ और ये 4:7 है। दूसरा एक्स और वाई का जो अनुपात दिया हुआ है वो है 5:7। लेकिन प्यारे दोस्तों ये जो अनुपात है ये कितने वर्ष पहले है? ये अनुपात है 11 वर्ष पहले। और दोस्तों यहाँ पे तो दूसरा अनुपात है वो कितने वर्ष बाद का है? ये है 10 वर्ष बाद का। अब हमें क्या करना है वो ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इस अनुपात में और इस अनुपात में अंतर समान है क्या? तो यहाँ पे 4 और 7 में अंतर कितना? 3 का है। यहाँ पे 5 और 7 में अंतर कितना है दोस्तों? 2 का है। अंतर हमें समान करना है। समान करेंगे तो यहाँ पे इस 2 का गुणा इन दोनों से करेंगे, 3 का गुणा इन दोनों से करेंगे तो 2 का गुणा हम 4 से करेंगे तो 8 मिला। 2 का गुणा 7 से करेंगे तो 14। तो नया अनुपात यहाँ पे 8:14। 3 का गुणा हम 5 से करेंगे तो 15 और 3 का गुणा हम 7 से करेंगे तो दोस्तों 21। तो नया जो अनुपात मिला है वो हमें ये मिला है। प्यारे दोस्तों यहाँ पर बताइए अनुपातों में अंतर समान है,
तो इस अनुपात को यहां से यहां पहुंचने में, यहां से यहां पहुंचने में कितने वर्ष चलना पड़ा? तो आप कहेंगे ये 11 वर्ष पहले और ये 10 वर्ष बाद, तो 11 और 10 कितना, 21 वर्षों का गैप है वर्षों में। क्यों? क्योंकि पहले और बाद आया है। यदि बाद और पहले पहले आता तो हम अंतर करते। यहां पे दोस्तों अब हमें वर्षों में 21 चलना पड़ा, लेकिन यहां पे 8 से 15 चलेंगे तो 7 यूनिट का वैल्यू 21। तो प्यारे दोस्तों 1 यूनिट कितना होगा? 3। 1 यूनिट 3 होगा तो यहां पे 8 यूनिट कितना होगा? 24 होगा। और 14 यूनिट कितना होगा दोस्तों? यहां पे होगा 14 यूनिट 42। लेकिन ये 24 वर्ष और ये 42 वर्ष क्या ये वर्तमान का है? नहीं, हमें वर्तमान लाना है। तो दोस्तों ये 11 वर्ष पहले का है, तो इनमें हम 11 ऐड कर देंगे तो ये हमें जो मिलने वाला है 5 और यहाँ पे 3 35 और ये मिलेगा यहाँ पे 53। तो हमें ये आयु मिली, लेकिन ये आयु कब की है प्यारे दोस्तों? ये वर्तमान की है, लेकिन वर्तमान आयु नहीं। इस बार अनुपात पूछा है तो x अनुपात y पूछा है, तो x यहाँ पे 35 रहेगा और y यहाँ पे 53, तो ये अनुपात मिलेगा। सरलतम रूप होता है 35:53, कट नहीं रहा तो यही हमारा आंसर मानेंगे हम इसको। ठीक है, तो पहले क्वेश्चंस का आंसर ये आ चुका है प्रिय विद्यार्थियों। दूसरे क्वेश्चंस पे हम आते हैं। तो अंतर पूछा है 15 वर्षों के बाद में, तो अंतर हमेशा समान रहता है। तो यहां से देखेंगे तो 18 वर्षों का अंतर मिला है। तो अंतर कितने का मिला दोस्तों? 18 वर्षों का। ठीक है, दोनों में। या आप डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 8 और 14 में अंतर कितने का है? 6 का। तो 1 यूनिट 3 है तो 6 यूनिट कितना दोस्तों? 18। तो हम आसानी से बता पाएंगे 1 यूनिट 3 तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना? 18 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो हर प्रकार के हमने क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर भी हो चुका होगा। इसी प्रकार से हम सभी क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट कल की कक्षा में। बाय बाय।